हाँ सुनो, देखो मेंसुरेशन के फॉर्मूले करने जा रहे हैं हम। किसके? मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन जो है टॉपिक, ऐसा टॉपिक है मेंसुरेशन जिसमें सरफेस आता है, सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है ना। सरफेस एरिया से रिलेटेड बात करेंगे हम यहाँ पे, वॉल्यूम से रिलेटेड बात करेंगे हम यहाँ पे, और अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर्स जो है ना उनके मैं फॉर्मूलाज राइट डाउन कराऊंगा। ये फॉर्मूलाज जो है वो क्लास 10th में और क्लास 9th में दोनों में काम आएंगे, और आगे आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएंगे, रियल बता रहा हूँ ये चीज। 9th क्लास में 10th क्लास में तो काम आएंगे आएंगे, आगे जाके कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये बुक में मत देखो इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? क्यूब की। क्यूब से पहले देखो सर्किल देख लो एक बार। सर्किल, ये सर्किल बना, सर्किल में ये क्या रेडियस है? ये क्या है? रेडियस। और ये क्या है? यहां मान लो रेडियस है, और ये क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर। तो और ये वैल्यू क्या है? सरकमफ्रेंस इसका। ये क्या है? सरकमफ्रेंस। ये यहां पे क्या सरकमफ्रेंस है? तो बताओ सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या पेरीमीटर ऑफ सर्किल बताया क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 2 पाई आर। किसी को याद नहीं हो ना, इसको इस तरह से याद कर ले। ट्रिक बता रखी है मैंने, ट्रिक बता रखी है। इंसान को जानवरों से प्यार हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर हो। इंसान को जानवरों से प्यार हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर हो गया याद? इस तरीके से। तो सरकमफ्रेंस सर्किल इज 2 पाई आर। नेक्स्ट देखो, इसको पेरीमीटर बोलते हैं उसको। सरकमफ्रेंस का मतलब होता क्या है? सर्किल की बाउंड्री, उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल। तो सर्किल की बाउंड्री जो बनते हैं उसको बोलते हैं हम 2 पाई आर। टोटल क्या हो गया? 2 पाई आर हो चुका है। सही है यहां तक? नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्किल देखो। नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। याद कर लो उसको, एरिया ऑफ सर्किल को। सही है यहां तक? नेक्स्ट, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर ऑफ रिलेशन में, डायमीटर एंड रेडियस के अंदर। तो डायमीटर इज इक्वल होता है 2r। क्या होता है? 2r। तो यहां से रेडियस निकाल सकता हूं मैं। रेडियस क्या बनेगी? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सही है ना? तो ये है सर्किल। सर्किल का एरिया क्लियर हो गया, सरकमफ्रेंस क्लियर है। सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल, सो विच इज 2 पाई आर। So next, area of circle is pi r square, d is equals to 2r and r is equals to d upon 2। तो ये सर्किल यहां से फिनिश होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्या? स्क्वायर की। तो स्क्वायर देखो, ये मान लो स्क्वायर दे, स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? इसकी 4 साइड इक्वल होता है। इसकी 4 साइड इक्वल होती है। तो 4 साइड इक्वल दे रखा है, तो सर्किल का स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। किसी को याद है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ये होगा साइड स्क्वायर। क्या होगा? साइड स्क्वायर। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। क्योंकि जिसको स्क्वायर पता होगा ना कि स्क्वायर क्या होता है, वही क्यूब का आंसर दे पाएगा। जिसको रेक्टेंगल के बारे में पता होगा वही क्यूबॉइड को समझ पाएगा, क्यूबॉइड को। तो यहां पे सेकंड क्या लिया मैंने? स्क्वायर लिया हुआ है। और स्क्वायर में हम बात कर रहे हैं क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बना? साइड स्क्वायर, है ना। और नेक्स्ट, पेरीमीटर स्क्वायर क्या बना? 4 मल्टीप्लाई साइड। एक साइड बताया तो मैं उसका पेरीमीटर निकाल सकता हूं। नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट देखो, थर्ड आएगा रेक्टेंगल। क्या आएगा? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल बनेगी। तो इसका एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा? L इंटू बी, L इंटू बी। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। सही है यहां तक? नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट कौन सा? थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया था? थर्ड तक हो गया था ना, फोर्थ देखना। अब 4 में और कौन सा बेसिक्स है यहाँ पे? मान लो हम बात करें किसकी यहाँ पे? ट्राइंगल की। ट्राइंगल, ट्राइंगल की वैसे अलग अलग कैटेगरी होती है इसकी, लेकिन बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। वैसे स्केलर अलग होता है ना, आइसोसेलेस अलग होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अलग होता है।
लेकिन ओनली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं कि ट्राइंगल दे रखा हो तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखो ट्राइंगल भी दो कंडीशन में होगा, आपको एक तो यहाँ पे हाइट मिलेगी ट्राइंगल की, क्या मिलेगी, हाइट, एक होगा बेस, क्या होगा, बेस। मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ ट्राइंगल की, टाइप्स में नहीं आ रहा है इस पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मान लो यहाँ पे एबीसी दे रखा है, क्या दे रखा है, एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां मैं किस केस की बात कर रहा हूं, जब उस ट्राइंगल की हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। नेक्स्ट एक तरीका और है, मान लो ये ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे और इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड गिवन है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी तीनों गिवन कर रखी है। जैसे इसको बोल दूं मैं यहाँ पे ए के जस्ट सामने क्या होगा, स्मॉल ए, ये रूल है। इस ट्राइंगल को बोलते हैं बरमूडा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, बरमूडा, बरमूडा ट्राइंगल बोलते हैं। तो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के सामने हमेशा स्मॉल ए होगा, ये रूल है। यहाँ पे स्मॉल बी राइट डाउन नहीं कर सकते आप। कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होगा और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होगा। तो यहां किसी भी ट्राइंगल की यदि तीनों साइड गिवन कर रखी हो, 3 साइड्स गिवन कर रखी हो, और फिर पूछे आपसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें यूज करते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला जो है ना वो 9th क्लास का पार्ट है, चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूले की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सुनना, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए वहां पे पहले निकालना पड़ेगा एस। अब सर ये एस क्या है, तो एस है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा, हाफ उसका। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोलो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को बोल सकते हैं कि आप में से क्या होगा, अरे पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री का सम। तो ट्राइंगल की कितनी बाउंड्रीज दे रखी है, 3 साइड्स है ना, सो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या बना, तीनों साइडों का सम कर दो आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी की वैल्यू क्या है, सी है, बी सी क्या है, ए है, और सी ए क्या है, बी है। तो सी प्लस ए प्लस बी, मतलब इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना उसको। तो ये तो क्या बना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या आपको पेरीमीटर ट्राइंगल निकालना आ गया क्या, तीनों साइडों का सम कर दो, क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद एस को क्या बोला गया, एस को सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, हाफ। तो एस का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 2, हाफ यानी डिवाइड में 2 आता है उसमें। तो एस आ गया सबको आंसर, एस की वैल्यू क्या बनी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यहां यूज करना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अब वो कैसे यूज करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला सुनना क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। यहां हेल्प किसके ले रहे हैं हम, हीरोइन फॉर्मूले की। कई बच्चे हीरोइन फॉर्मूला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हीरोइन फॉर्मूला। तो थोड़ा प्रोनाउंस गलत हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां लगाएंगे हम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबको याद हो गया फॉर्मूला। तो एस क्या है यहां पे बताओ, देखें एस क्या है, सेमी पैरामीटर। ए बी सी क्या है, इन तीनों साइडों की लेंथ दे रखी है आपको, ए पता है, बी पता है, सी पता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हीरोन फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है बेटा यहाँ पे जब ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्या। तो डिफरेंस कर लो कि इस ट्राइंगल में यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज क्यों किया है और इस ट्राइंगल के अंदर ये हीरोन फॉर्मूला यूज क्यों हुआ है। सो नोट करो जल्दी से इसको, हाइट पता कर सकते हैं क्या भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा तो निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, हाँ हाइट मिल जाएगी। अब कौन सा बचा बताओ, बताओ कितने हो गए थे, 4 या 5, 4 ही हुए थे अभी तक। 5 वाला देखो। अब हम करेंगे बात किसकी, क्यूब की। फटाफट देखना, अब क्यूब, क्यूब दिख रहा है तुम्हारे को यहाँ पे। क्यूब का हर एक फेस कैसा होता है, हर एक फेस
है ना। ईच फेस ऑफ क्यूब इज लाइक ए स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर होगा। हर एक फेस कैसा होता है उसका, स्क्वायरल होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। रूम क्या, जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है ना, क्यूब देखा, क्यूब जो लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें क्यूब यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको, डाइस। तो क्यूबिकल डाइस, क्यूबिकल टाइप का होता है वो। तो उसका हर एक फेस कैसा होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। तो यहां देखो पहले बात करते हैं इसमें कि इसका एलएसए क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए किसको बोल रहा हूं मैं, लेटरल सरफेस एरिया। अब बच्चों को ज्यादातर दिक्कत आती है सर लेटरल क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। सीएसए एक एलएसए। तो एलएसए मतलब फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट प्लेन। तो जो प्लेन सरफेस होगी उसको बोलेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया। ये कौन सा एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है। लेकिन जैसे मैं बात करूंगी इस बोतल की बात करूं यहां पे, तो इसमें देखो आप, ये क्या लेटरल है क्या, ये कैसा है, ये कर्व सरफेस एरिया है, ये सीएस है। ये क्या है, सीएस, बिकॉज ये कर्व में चल रहा है, कर्व। और ये कौन सा था, फ्लैट था, तो ये एलएसए हो गया, है ना। तो डिफरेंस समझ में आया क्या होगा। सो एलएसए ऑफ क्यूब, कौन बोलेगा एलएसए ऑफ क्यूब क्या बनेगा, एलएसए ऑफ क्यूब क्या हो सकता है बच्चों, ये होगा 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। लेटरल में 4 साइड यूज हो रही है यहां पे। सेकंड है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। चेक करते रहे ना जिसको याद है तो। एलएसए ऑफ क्यूब इज 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर एंड टीएसए ऑफ क्यूब इज 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। थर्ड पे आता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है क्या होगा, साइड क्यूब, क्या होगा, साइड क्यूब। यहां मैंने साइड को ए मान लिया, चलो हटा दो उसको आप। साइड क्यूब क्या होगा, एस क्यूब हो जाएगा, सही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। नेक्स्ट फोर्थ पे आता है क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। तो ये क्या होगा बच्चों, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, ये होता है √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड। हम क्यूब की डायगोनल की लेंथ में इजीली निकाल सकते हैं √3 मल्टीप्लाई साइड यूज करके। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्यूबॉइड पे। नेक्स्ट आ रहा है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के अंदर देखा रूम, जैसा देखा रूम, मैच बॉक्स, है ना, कई एग्जांपल्स होते हैं, ब्रिक्स, ये क्यूबॉइड के एग्जांपल्स हैं। तो क्यूबॉइड का हर एक फेस कैसा होगा, बताओ हर एक फेस कैसा होगा क्यूबॉइड का। अरे रूम है यार, रूम का फेस कैसा होता है, जैसे विंडो देखा आपने, क्या नाम है, ब्रिक देखा होगा, मैच बॉक्स देखा होगा, तो रेक्टेंगल शेप होता है उसका, कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप होता है। तो ईच फेस लाइक है रेक्टेंगल, कैसा होगा बच्चों यहाँ पे, रेक्टेंगल फेस होगा उसका। क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर होता है, और क्यूबॉइड में क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। हाँ, बुक की बात कर लो, लेकिन देखो क्या होता है, जैसे कई कई बुक्स ऐसे होती है जो स्क्वायर भी होती है, लेकिन मोस्टली आप देखना बुक्स को कैसे मिलेगी, क्यूबॉइडल टाइप मिलेगी। भाई सर एक चीज बताओ, रेक्टेंगल में और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है। रेक्टेंगल एक 2D है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, 2D, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, मतलब एक्स एंड वाई चल रहा है, 2 एक्सिस चल रही है। लेकिन जैसे मैं बात करूंगा क्यूबॉइडल की, तो वहां लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई और हाइट भी आ गई। रूम की बात कर लो, रूम देखो, ये क्या है आपके पास, हाइट है, ये क्या हो गई, एल हो गई, ये क्या हो गई, बी हो गई, तो 3 हो गई। तो यहां बोलते हैं 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो वो तो क्यूबॉइड हो गया, और जो जहां 2D लगेगा वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया इस टाइप में। तो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल के अंदर फर्स्ट देखो, रेक्टेंगल में फर्स्ट हमने बोला एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पता है किसी को क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों ये जो है ना, इसका फॉर्मूला जो है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और इसका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इंटू H, याद रख लो इसको। एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करें या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, आंसर सबका सेम है, क्या, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इंटू H। मतलब रेक्टेंगल के पैरामीटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं हाइट से, तो क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसका TSA, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा,
ये सबका याद हो गया। 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये किसका एरिया हो गया? एरिया ऑफ टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सही है। नेक्स्ट वॉल्यूम। हाँ बेटा, लिटरल मतलब हाफ होता है उसका। लेटरल मतलब हाफ नहीं है, लेटरल मतलब आपके पास 4 साइड चल रहा है, तो ये तो 6 साइड यूज की टोटल में, तो 6 में क्या है, टोटल में क्या है, 6 साइड्स है, तो हाफ तो कहां हुआ, हुआ ही नहीं। थर्ड देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। टाइम को देखिएगा ना तो समझ नहीं पाएगा चीजों। हाँ, टाइम ज्यादा नहीं हुआ बेटा, टाइम तो 9:12 बजे, भी 9:15 ही नहीं हुए, वो तो मैंने आगे कर रखे उस घड़ी को। हाँ, फोर्थ देखिए, फोर्थ, अब फोर्थ पे देखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ये सबसे बेस्ट एक क्वेश्चन हो सकता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, कि एक रूम के अंदर मैक्सिमम लेंथ में रोड को किस पोजीशन पे रखना चाहिए, कौन सी पोजीशन में रखे ताकि मैक्सिमम लेंथ आए उसकी। तो आप ऐसे साइड वाइज रखोगे ना, साइड वाइज, तो मैक्सिमम लेंथ नहीं निकाल पाओगे, लेकिन डायगोनल वाइज रखोगे, डायगोनल वाइज, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो मैं किसी भी रोड को ऐसे रखूंगा, या फिर किसी भी रोड को ऐसे रखेंगे हम, या थर्ड पोजीशन देखो, किसी भी रोड को डायगोनल वाइज रखो, एंगल टू एंगल, एंगल टू एंगल, तो मैक्सिमम लेंथ कहां बना पाओगे आप? एंगल टू एंगल में। डायगोनल वाइज रखोगे ना आप, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कि आप बताइए किसी भी रोड को, भाई कमरे की क्या, रूम को क्या दे देगा, रूम की डायमेंशन दे देगा, इसकी लेंथ ही है, ब्रेथ ही है और हाइट ही है, तो बताओ उस रोड को मैक्सिमम लेंथ पे कितना रखोगे, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी रोड की? सिंपल सा है, क्या निकालना है? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्या निकालना? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा।